प्यारे विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे अर्थालंकार के भेद के संबंध में। तो चलो चलते हैं अर्थालंकार के भेदों की तरफ। तो अर्थालंकार के भेदों के संबंध में जाने और उनकी परिभाषा उदाहरण समझें। उपमा। तो उपमा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है देखें। समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहां अलंकार माना जाता है। पुनः समझ लीजिएगा, जब एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से कर दी जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। कितना सरल है कि एक बार समझ लिया जाए फिर कभी भूलते नहीं हैं। तो पुनः भी समझ लीजिएगा, जब किसी वस्तु की जब दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाए या समानता की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए उसके उदाहरण दिए हुए हैं। मुख चंद्रमा के समान है। मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो मुख की समानता चंद्रमा के समान कर दी गई। अगले में देखो दूसरा भी उदाहरण है। तापस बालासी गंगा कल। और इसके विषय में और भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जहां आपको हम बताएंगे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द किसे कहते हैं, या इसी में जो है उपमेय लुप्त उपमा कौन है, उपमान लुप्त उपमा क्या है, साधारण धर्म लुप्त उपमा क्या है। तो इसके संबंध में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे एक चीज चलो अभी यहीं पे बता देते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है। ये शब्द बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान किसे कहते हैं? उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। तो इन जो दो उदाहरण दिए हुए हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तापस बालासी गंगा कल। अच्छा, इसमें जो है उपमेय क्या है? तो इनमें उपमेय है मुख और गंगा। दोनों उदाहरण में देखिए, मुख और गंगा क्या है, इसमें उपमेय है। उपमान क्या है? चंद्रमा और तापस बाला। तो ये जो है उपमान है। और वैसे इसके विषय में चर्चा हम आगे विधिवत करेंगे, एक एक के विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो यहीं पे देखो आ गया उपमेय और उपमान की बात आ गई, इसलिए उपमेय और उपमान को तो अच्छी तरीके से समझ ही लेना चाहिए, और ना समझ पाए तो पुनः जो है उसको सुन लेना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलूने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परु प्रभात। देखो इस उदाहरण में श्री कृष्ण के श्यामवर्ण के शरीर पर पीला वस्त्र शोभित हो रहा है। श्री कृष्ण के श्याम शरीर यानी उपमेय में नीलमणि पर्वत यानी उपमान, तथा पीतपट पीले वस्त्र उपमेय में प्रातःकालीन धूप यानी उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए यहाँ कौन अलंकार है? यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनः सुन लीजिएगा। तो जो ये उदाहरण देख रहे हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलूने गात मनो नील मणि शैल परियातप परिप्रभात। तो देखो इसमें श्री कृष्ण के श्यामवर्ण के शरीर पर पीला वस्त्र शोभित हो रहा है, और श्री कृष्ण के श्याम शरीर यानी उपमेय में नीलमणि पर्वत यानी उपमान, तथा पीतपट यानी पीले वस्त्र उपमेय में प्रातःकालीन धूप यानी उपमान की संभावना व्यक्त की गई। यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। और इसके भी जो भेद हैं उसकी भी जो है चर्चाएं आगे करेंगे। जैसे इसके भेद होते हैं वस्तु प्रेक्षा, कौन से होते हैं हेतु प्रेक्षा और फलोत प्रेक्षा, ऐसे तो इनकी भी जो है बातें हैं जो हम आगे करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। रूपक अलंकार देखिए।
रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कितना आसान है देखिएगा, पुनः सुनेंगे। जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखें। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आई सुंदरी शरद, काहिन करती आनंद। तो देखो भैया, इसमें शरद ऋतु में सुंदरी का, और कमल में हाथ पैरों का, और खंजन में आँखों का, और चंद्रमा में मुख का भेद रहित आरोप होने से रूप अलंकार है। पुनः सुन लीजिए। ये जो उदाहरण देख रहे हैं, इसमें शरद ऋतु में सुंदरी का, कमल में हाथ पैरों का, खंजर में आंखों का, और चंद्रमा में मुख का भेद रहित आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार। तो देखिए, भेद, इसके भी जो भेद होते हैं वो ये होते हैं, सांग रूपक और निरंग रूपक होता है, और परंपरित रूपक होता है। ये भी जो इनके भी भेद हैं, ये भी जो है आगे चर्चा करेंगे। इन सब के विषय में एक बढ़िया सा वीडियो बना के आपको देंगे। चलो आगे की ओर चलते हैं। प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा, और उपमा अलंकार का ये ठीक उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, प्रतीप अलंकार का उल्टा या उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रतीप का यानी अर्थ ही होता है उल्टा। प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा। अतएव जहाँ उपमेय का कथन उपमान रूप में हो और उपमान का कथन उपमेय रूप में किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। और ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछे गए हैं शब्द। तो उदाहरण देखें। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। और यहाँ मन यानी जो उपमेय है, वो देवदारू वृक्ष यानी उपमान है। यानी मन उपमेय को देवदारू वृक्ष यानी उपमान के समान लंबा बताने के बजाय देवदारू को मनु के समान लंबा बताया गया है, जिस कारण उपमान को उपमेय बना देने से यहाँ प्रतीप अलंकार है। शेष अगले वीडियो में।